हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसी लाइन पे ईरान बिल्कुल बढ़ चला है। खामनेई की मौत के बाद ईरान बिल्कुल बिलबिला गया है और वो गल्फ कंट्रीज के अंदर अमेरिका के जो भी सैन्य ठिकाने हैं, उनके जो दूतावास है, उस पर वो लगातार अब हमला कर रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है, ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है। और इस स्तर पर ईरान कुछ हमला करेगा, शायद इसके लिए अमेरिका बिल्कुल तैयार नहीं बैठा था। मतलब अमेरिका अब यहां पर इस युद्ध में बुरी तरीके से फंस चुका है। यह युद्ध लंबा चलने वाला है और अमेरिका को भाई साहब घाटा लगने वाला है। यहां पर देखिए कितनी बड़ी खबर आई। सैटरडे को यहां पर ईरान ने एक बहुत बड़ा और एकदम टारगेटेड हमला किया। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक रडार पे। अब आप सोचेंगे अरे यार एक रडार ही मार दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? बड़ी बात हो गई क्योंकि इस रडार के अगर आप लोग कॉस्ट को देखेंगे तो दिमाग झन्ना जाएगा। बहुत सारे देश की इतनी इकोनॉमी नहीं है जितना ये एक रडार सिस्टम का पूरा कॉस्ट है। कितना कॉस्ट है? 1.1 बिलियन यूएस डॉलर। और इसको अगर हम लोग इंडियन रुपीज में आज की तारीख में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 1,79,31,10,000 रुपए का पड़ रहा है ये एक इनका रडार सिस्टम। और इसी रडार सिस्टम पर प्रिसाइजली अटैक किया है ईरान ने, ये दावा है ईरान का। और सबसे बड़ी बात, सबसे मजे की बात, ये जो अटैक किया है ऐसा नहीं कि इसके बहुत महंगा मिसाइल का इस्तेमाल किया, ना भाई, अपने सस्ते ड्रोन शाहिद ड्रोन का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये है ईरान द्वारा बनाया गया शाहिद ड्रोन, जिसकी कीमत 30,000 से 50,000 यूएस डॉलर है। बस इतना ही इसका कीमत है। और इसी ड्रोन से यहां पर इन्होंने 1.1 बिलियन यूएस डॉलर के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। और इसी कारण से सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वाकई में पॉसिबल है? क्या वाकई में ईरान ने मारा भी है या फिर केवल ये सोशल मीडिया बाजी चल रही है? नहीं भाई, सोशल मीडिया बाजी नहीं चल रही है। ईरान बौखलाया हुआ है और ईरान की ये अटैक बिल्कुल प्रिसाइजली अटैक था। इनका एक शाहिद ड्रोन वाकई, यहां पर देखिए एक पूरा इमेज, सैटेलाइट इमेज जारी किया गया है। इस सैटेलाइट इमेज को थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे तो यहां पर वो रडार सिस्टम था, ये देखिए, जहां पर इस तरफ से शाहिद ड्रोन ने अटैक किया है इस डायरेक्शन पे। और ये इस यहां पर पता चल, अगर आप लोग देखेंगे यहां पर देखिए आप लोग थोड़ा और क्लियर से, ये एरिया देखिए, यहां पर आपको दिखेगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो अटैक हुआ है, कुछ बिखरा बिखरा सा है, जला जला सा है। तो शाहिद ड्रोन ने इसी जगह पे अटैक किया है, जिसकी वजह से वाकई में अमेरिका को बड़ा नुकसान। अब ये जो रडार सिस्टम ये है कहां पर? ये रडार सिस्टम है कतर के अंदर। यहां पर देखिए, ये ईरान है, ये पर्सियन गल्फ, ये कतर रहा पीला रंग में, और ये जो रेड कलर का है यहां पर ये रडार सिस्टम है। जी हाँ, यहीं पर यहां पर शाहिद ड्रोन ने अटैक किया और भाई साहब बुरा क्षति पहुंचा है अमेरिका को। यहां पर ये जो कतर के अंदर ये जो एयरबेस है, अल-खोर एयरबेस, ये सेंट्रल कमांड है गल्फ रीजन में अमेरिका का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ये एयरबेस था जहां पर इस रडार को अमेरिका ने लगाया था। इसी रडार पर जानबूझकर ईरान ने टारगेट किया कि भाई साहब इस रडार पे पहले टारगेट करते हैं, इस रडार को क्षति पहुंचाते हैं और उसके बाद हम लोग आसपास के रीजन में दबाकर मिसाइल बरसाएंगे। और वो चीज देखने को मिल रहा है कि कितनी प्लानिंग यहां पर हुई है। ऐसे नहीं रडार को उड़ाया गया भाई साहब, दिमाग लगाकर उड़ाया ईरान ने कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुमको हम अच्छे से अब नुकसान पहुंचाएंगे, तुम झेलो। अब इस रडार के बारे में अगर आप लोग बात करें तो यहां पर देखिए, ये जो रडार है ये मामूली रडार नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ये 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का रडार एकदम अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है। मतलब लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें होती है 5000 किलोमीटर के रेंज में, वो मिसाइलें जैसे ही उड़ान भरती है भाई साहब टारगेट को किल करने के लिए, उड़ान भरते ही ये जो रडार सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये उड़ रहा है, कहां जाएगा, कितना स्पीड है, सब कुछ बहुत बढ़िया से कैलकुलेट करके ये रडार सिस्टम मैसेज पास करता है एयर डिफेंस सिस्टम को। और जो पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वहां से मिसाइलें जो है वो छूट जाती हैं और उस लॉन्ग रेंज मिसाइल को ये तबाह कर देता है। तो बहुत जल्दी, बहुत प्रिसाइजली जो है ये इंफॉर्मेशन पास करता है, जिससे क्या होता है, खाड़ी रीजन में जो अमेरिका को मदद करने वाले देश हैं 5000 किलोमीटर की रेंज में, इस रडार सिस्टम के, उनको भारी मदद पहुंच रही थी कि भाई ये हेल्प कर रहा था। एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा था। लेकिन ईरान ने क्या किया भाई साहब, इन्हीं को चलता कर दिया। तो यहां से ये भी एक सवाल उठता है कि ये जो अमेरिका एकदम
हुंकार बांधता था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भाई साहब देखो, $30,000 का एक ड्रोन जो है वो नुकसान कर गया, वो तुम्हारे रडार सिस्टम को उड़ाया पहले, और उसके बाद अब अमेरिका के जो भी सहयोगी हैं गल्फ रीजन में, वहां पर ईरान अब मिसाइलें बरसा रहे हो और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे कॉन्सुलेट पे वो हमला कर रहा है, तुम्हारे अन्य जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर वो हमला कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? आप चुपचाप बैठकर तमाशा कहीं ना कहीं देख रहे हैं। हाँ, बहुत जगह इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है, लेकिन भाई साहब वो जो दबा के मिसाइलें छोड़ रहा है, ड्रोन छोड़ रहा है, कई ड्रोन तो गिर रहे हैं ना, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो। भाई साहब हर जगह ईरान जो है वो दबादब हमले किए जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसी कारण से जो ट्रंप है वो भाई साहब कहीं ना कहीं बौखला गए। इनका यहां तक बयान आया कि अगर ईरान नहीं रुका तो फिर हम लोग अपने सैनिकों को ईरान के अंदर उतार देंगे। मतलब वो जो सद्दाम हुसैन का हाल हुआ था इराक में, वो ये अब करने के मूड में। हालांकि वहां पे सद्दाम हुसैन मरा नहीं था, यहां पर जो इनकी टॉप लीडरशिप थी खामनी, वो मर चुके हैं। अब खबरें कि उनके बेटे को जो है सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा, बना दिया गया, ऐसी खबरें आ रही है। तो यहां पर अब इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं आ रहा है यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। तो ट्रंप यहां पर कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। ट्रंप सोचे थे कि भाई साहब हर कार्यकाल में कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता है यूएस का जो कि ऐसे युद्ध करता है, तो इस कार्यकाल में ऐसा प्रेसिडेंट जब हम बन चुके हैं तो हम कहां युद्ध करें? तो ईरान पर इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ये युद्ध कहीं ना कहीं भारी पड़ गया, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा नहीं कि यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। भाई साहब ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये पॉलिसीज बना रहे हैं, ये खुद अपने आप को सेपरेट करते जा रहा है पूरे वर्ल्ड से। यूरोप जो इन पे आंख बंद करके विश्वास करता था, वो यूरोप इनसे अलग होता जा रहा है, छिटकता दिख रहा है। मतलब अमेरिका अलग अपना झुनझुना बजा रहा है, और इसी कारण से अमेरिका को अब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उनकी इकोनॉमी बहुत धाराशायी हो गई है भाई। अब सब कुछ केवल हवा में दिख रहा है, अंदर तो अमेरिका की भी हालत खराब हो चुकी है। खैर आते हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में और बात करें तो हमने पहले ही बताया कि 5000 किलोमीटर के रेंज में जो भी मिसाइलें उड़ती है जहां से, तुरंत उसको क्या करता है, वहीं पर डिटेक्ट कर लेता है, ट्रैक कर लेता है बैलिस्टिक मिसाइल को, और तुरंत जो है वो इंफॉर्मेशन पास करता है, जिसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं वो वहां से मिसाइलें छोड़ते हैं, और जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल हमला करने वाली होती है उसको वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है कतर में लगा हुआ है, और सबसे इसकी खासियत है कि ये 360 डिग्री सर्वेलेंस करता है, एकदम 360 डिग्री। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में छूट गया ना, इसकी खामी है ही नहीं, इसकी खामी थी ही नहीं। तो इस बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया। और ये एयर डिफेंस सिस्टम और ये जो रडार है, सॉरी, ये न केवल बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा करता था, बल्कि स्पेस में अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है 5000 किलोमीटर के अंदर, कोई स्पेस डेब्रिस है, उसको भी ये डिटेक्ट कर ले रहा था। तो बहुत तगड़ा रडार था, जिसको कि अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया ईरान ने। और इसके अलावा आप देखिए थार्ड, जिसको कि अमेरिका बोलता है कि मेरा सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, इससे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं है। ईरान ने यह भी बोला है कि भाई साहब हमने यहां पर यूएई के अंदर एक थर्ड डिफेंस सिस्टम को भी आपके मार गिराया, खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से जो ईरान है वो एक के बाद एक यूएस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान ने सऊदी अरेबिया के अंदर उनके कॉन्सुलेट पर, उनके एम्बेसी पे भी भाई साहब हमला कर दिया है। सीआईए का एक क्वार्टर था, वहां पर भी हमला कर दिया है। आप लोग देखिए खबरें आ रही है, अमेरिकी दूतावास और सीआईए स्टेशन। तो इस तरीके से ईरान जो है वो कहीं ना कहीं प्रिसाइजली अटैक कर रहा है भाई साहब अपने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए यूएस के उन ठिकानों का, जो कि ईरान को शक है कि भाई साहब ये लोग बड़ा रोल प्ले किए हैं हम पे हमला करवाने में, ये देश बड़ा रोल प्ले किया हमारी खामनेई को मरवाने में। तो इस कारण से वो ईरान बौखलाया हुआ है और प्रिसाइजली कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है। लेकिन अब अटैक हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे इनोसेंट लोग भी मरेंगे ही मरेंगे। जैसे ईरान के अंदर मर रहा है वैसे इन देशों में भी मरेंगे ही मरेंगे। ये तो है भाई, युद्ध छिड़ेगा तो इनोसेंट की जान जाएगी ही जाएगी। तो इस तरीके से जो ईरान है वो क्या कर रहा है, ईरान गल्फ रीजन में जो खाड़ी देश हैं, पर्सियन गल्फ के आसपास, उन देशों में दबादब हमले कर रहा है। और ये हमले कहां पर कर रहा है, किन खाड़ी देशों पे? उन सारे खाड़ी देशों पे जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका की मदद करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका के जहां पर अमेरिका के जहां पर सैन्य ठिकाने, सैन्य अड्डे, उन जगहों पे सारा निशाना साध रहा है। आप लोग देखिए ये पीले कलर में ये जो भी देश है, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ये सारे जो देश है यहां पर देखिए, ये सारे जो देश है, कतर, यूएई, ओमान, इन सारे जगहों पे ईरान हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, क्योंकि ईरान का यह मानना है कि ये सारे देश मदद किए हैं ईरान के खिलाफ अमेरिका को, जिसकी वजह से खामनेई मरा है, जिसकी वजह से ईरान पे हमला हुआ है। तो आप मैप देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि ईरान जो है वो कहां कहां हमला कर रहा है। फिर यूएस इजराइल ने ईरान के अंदर कहां कहां हमला किया, यहां से आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको एक पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो युद्ध है ये किस लेवल पे बढ़ चुका है,
खाड़ी देश के अंदर। ये चिंता का विषय भाई, दुबई जो कि एक सेफ जगह मानी जाती थी, वहां पर कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें गिर चुकी हैं। खबरें हैं कि 150 के आसपास, उससे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से गिर चुके हैं। कई सारी इंटरसेप्ट हुई है, लेकिन कई सारी इंटरसेप्ट नहीं हुई है, वो गिरी है, बिल्डिंग्स को तबाह किए हैं। और यूएई के अंदर जो वहां की सरकार है, जो पुलिस लोग हैं, उनका वीडियोज वायरल हो रहा है कि भाई साहब वो लोग इंडियन को बोल रहे हैं कि तुम लोग वीडियो बना के वायरल मत करो यार, ये तुम लोग गलत कर रहे हो, कोई ऐसा काम नहीं करेगा। मतलब वहां से वीडियोज लीक नहीं होने दिए जा रहा है, ताकि यूएई के बारे में जो एक खबर फैल रही है कि वहां पर भी हमला हुआ है, वो खबर ना फैले। भाई साहब ये दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, कितना रोकोगे भाई, सबको पता चल चुका है। तो लोग चाहते हैं कि यूएई का उस तरीके से इमेज ना बिगड़े, लोग वहां पर खेलने, लोग वहां पर घूमने के लिए आए। तुमने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, लोगों को उससे पता नहीं चलेगा। तो ये फालतू की चीजें, इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लोगों को पता है कि जब हमला हो रहा है तो हर जगह हमला हो रहा है। फिर वो यूएई ही क्यों ना हो, वहां पर आपके थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को एक मारा है ना। तो इस कारण से क्या हो रहा है, ये जो युद्ध है ये एक अब ऊंचे लेवल पे बढ़ चुका है, जिसके लिए अमेरिका कहीं ना कहीं तैयार नहीं था। अमेरिका के भी यहां पर बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर इस युद्ध में बर्बाद होने वाले हैं, वो भी उस समय में जहां पर अमेरिका की इकोनॉमी खुद बहुत लड़खड़ाई हुई है। बाकी आपका क्या कहना है ईरान के इस हमले को लेकर, ये जो इसने डिस्ट्रक्शन फैला रखा है यूएस के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर, खाड़ी देशों में, उसको लेकर अपनी राय कमेंट करिएगा। और भाई साहब चैनल नया है, और नया है मतलब बिना आप लोगों के सपोर्ट के ये तो आगे बढ़ने से रहा। तो आपको क्या करना है, वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं।